द्वारकाधीश, जय माता आप सभी को। आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि जो आज की वीडियो का पूरा सारांश है वो किसके ऊपर है। काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं आ रही थी मेरी। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी और वीडियो मिलने के लिए आपको मुझको भी मोटिवेट करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। शेयर करो, क्योंकि मैंने अभी देखा कि इसमें 72% लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल बिना देखे ही यूं ही चले जाते हैं। व्यू आते हैं मेरे पे लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, अच्छा ही लगता है। फ्री तो है, इसमें कोई पैसा थोड़ी ना लगेगा। तो इन सबको छोड़ते हैं, बात आते हैं कि ये वीडियो पे। तो जो लोग साधना करते हैं वो बिना जाने ही साधना कर लेते हैं कि उनके ऊपर माँ की कृपा है या नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी माँ की कृपा है वो बेफालतू में अपनी साधना में अपना समय व्यर्थ करते हैं। उनको सिर्फ नाम जप करना चाहिए। मान लो किसी के ऊपर कुल देवी हैं, जिसके घर की कुल देवी हैं, जिसके घर के इष्ट देवी हैं, वो उनकी कृपा अगर आपके पास ऑलरेडी है तो केवल और केवल उसको एक्सेलरेट करने की आवश्यकता है, ना कि उसको स्टार्टअप करने की आवश्यकता है। स्टार्ट से उसको पाने की आवश्यकता है, केवल एक्सेलरेट करिए। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो 5 संकेत जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ देवी चलती हैं, आपके साथ देवी की कृपा है आपके घर पे। तो सबसे पहला संकेत मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे जो संकेत आता है वो आता है आपका थोड़ा सा भविष्य देखना स्वप्न में। यानी आप नींद्रा में हैं और आपको ऐसे स्वप्न आते हैं, और वो हर रोज़ आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक गैप के बाद आते हैं, आपको हर रोज़ वो स्वप्न मिलेंगे। ऐसे स्वप्न मिलेंगे कि भविष्य का कुछ छोटा सा अंश, और वो आपको वहाँ पे ट्रिगर नहीं करेंगे। ट्रिगर करेंगे जब आपके साथ वो घटना घटित हो रही होगी, तब आपको लगेगा कि ये तो मैं देख चुका हूँ, ऐसा होना था, ऐसा मुझे पहले ही दिख गया था। तो ये सबसे बड़ा संकेत है देवी के आपके साथ होने का। इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि जैसे ही आपको ये संकेत मिले, बाकी के 4 चीज़ों की तरफ हो रहिए, अचानक से इसी पे मत बढ़ जाइएगा। बाकी के और 4 संकेत भी सुनिए, ठीक है? उसके बाद ही अपने निष्कर्ष पे निकलिएगा। दूसरा संकेत, आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब नहीं होंगी। खराब मतलब बहुत लंबे सालों साल चलेंगी। अचानक से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब नहीं होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है और जो इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरे संसार की सृष्टि एक वेव के थ्रू ही चल रही है। अगर मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है वो भी एक वेव ही है, और जो ऊर्जाएं होती हैं वो भी वेव ही हैं। तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तब सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं जब निगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आपके घर पे हो, और एक के बाद एक उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फूकने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, आपके घर में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया है वो कम से कम 5-6 साल तक चलता है आपके घर में, अचानक से सब कुछ ख़राब नहीं होने लगेगा। ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत है कि अगर आप शादीशुदा हैं या आपके घर में कोई भी महिला है, उसके हाथों द्वारा बर्तनों का टूटना या कुछ ना कुछ नुकसान होना। हाँ, ये आप समझोगे कि नुकसान होने से कौन सा संकेत है, लेकिन ये एक संकेत है माँ का आपके साथ होने का, कि आपकी जो भी महिला होंगी आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ बर्तन टूटेंगे। कांच टूट सकता है, बर्तन टूटना, ये समझ लिया कि इसमें माँ की कृपा आपके साथ ही है। 3 संकेत हो गए। अब चौथा संकेत बताता हूँ मैं आपको, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले और ये चौथा संकेत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके घर में जो भी महिला होगी या जो भी स्त्री है, चाहे माँ का स्वरूप हो, बहन का स्वरूप हो या पत्नी का स्वरूप हो, वो उसका हाथ का खाना वो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। आपके घर में स्वादिष्ट खाना बनाने वाला कोई ना कोई होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके हाथ में एक हुनर होगा। क्योंकि माता अन्नपूर्णा साक्षात होंगी कि लोग जैसे कि बाहर से आके आपके घर में आके तारीफ़ करते करें आपकी। तो ये माँ का चौथा संकेत है कि आपका घर फला, पूरा भरा फला है माँ के आशीर्वाद से। हमेशा इनको ध्यान रखिएगा।
अब पांचवा संकेत मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी पूजा करने बैठते हैं, या आपने मन में कुछ भी सोचा हुआ होता है, लाइक आपने सोचा कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, वो आपका काम झट से हो गया 2-3 दिन में अंदर या 4 दिन के अंदर। सारे काम नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जिसको शिद्दत वाला, जिसको बोलते हैं शिद्दत वाला प्यार या शिद्दत वाली चाह, उस शिद्दत वाली चाह के अंतर्गत जो आपका काम अटकेगा वो कहीं ना कहीं से पूरा होगा, उसका स्रोत अपने आप बन जाएगा। और आप जब भी पूजा करें तो आपका जो दिया है, दिया पे जो आप बत्ती लगाते हैं, वो फूल के आकार का बन के, जब दिया बुझेगा तो फूल के आकार की जो भी कालिक होगी वो ऊपर फूल के आकार की बन जाएगी। तो ये समझ लिए, ये तो माँ का साक्षात दर्शन ही है, वो साक्षात दर्शन है। तो आपको मैंने पूरे 5 पॉइंट बता दिए, 5 के 6 ही बता दिए, लेकिन उसको 5वें को 5 ही में गिनूंगा मैं। तो अगर ये संकेत आपके घर में है और आप इसको अनुभव करते हैं, साक्षात इसको अनुभव करते हैं, तो आपको किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस शक्ति को एक्सीलरेट करो, इस शक्ति को और बढ़ाओ। कहीं जाने की तंत्र मंत्र में कि मुझे दोबारा से साधना करनी है, मैं आगे साधना करूँगा तो माँ की कृपा और हो जाएगी, नहीं। आप स्टार्ट से उसको और बेकार कर दोगे। आप उनको और कर, जो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है उसको दोबारा से स्टार्ट करने की तो बेवकूफ़ी है। केवल आपको उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए एक सच्चा मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए, एक सच्चा अनुभव गुरु होना चाहिए आपके पास। तभी आप इस अपने जो भी आपकी, जो आपके साथ जो देवी है, जिसकी कृपा है, वो उसको पहचाने और उसकी मंत्र आपको दे और आगे आपको इस क्षेत्र में बढ़ाए और आपका परिवार सकुशल रहे। तो ये 5 संकेत जान लो आप। ये 5 संकेत 100% श्योरिटी के साथ अगर आपके घर में हैं तो आप भैया कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, मज़े काटो मज़े से। ठीक है। अलग आदेश। जय माता रा आप सभी।